कहानी शुरू होती है उसी गांव नीलनगर से, जहां रायस्टार को पता चलता है कि कोई उसके ही जैसे दिखने वाला आदमी उसका नाम इस्तेमाल करके पूरे गांव में तबाही मचा रहा है। यह सुनकर रायस्टार सदमे में चला जाता है और सोचने लगता है, कल रात तो मैं घर पर ही था, फिर वो कौन था जो मेरे नाम से ये सब कर रहा था। इसी सोच में डूबा रायस्टार घर वापस आता है और देखता है कि वो मशीन अब भी उसी जगह पर खड़ी है। जब वह पास जाकर मशीन को देखता है तो उस पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। अब रायस्टार का शक यकीन में बदल जाता है। वह मशीन पर नजर रखने लगता है। रात होते ही वह मशीन वहीं से गायब हो जाती है। रायस्टार समझ जाता है कि मशीन सीधे गांव की ओर चली गई है। वह भी तुरंत गांव की तरफ दौड़ पड़ता है, पर जब तक वह वहां पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पूरा गांव बर्बाद हो चुका होता है, सब मारे जा चुके होते हैं। जैसे ही रायस्टार थोड़ा आगे बढ़ता है, उसे वही मशीन और उसका हमशक्ल दिखाई देते हैं। गुस्से में रायस्टार चिल्लाकर पूछता है, कौन हो तुम और क्यों मेरा रूप लेकर मुझे बदनाम कर रहे हो? इतना कहते ही वो मशीन और हमशक्ल दोनों वहां से अचानक गायब हो जाते हैं। ये सब देखकर रायस्टार डर जाता है और भागकर घर लौट आता है। उस रात रायस्टार नींद नहीं ले पाता। पूरे गांव में एक अजीब सी आवाज गूंज रही होती है, आओ आओ अपनी शक्ति आजमाओ, जीता तो इनाम पाओ। अगली सुबह रायस्टार अपने माता पिता की तस्वीर के सामने घुटनों के बल गिरकर प्रार्थना करता है, बाबा माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये मशीन मेरा पीछा क्यों कर रही है और ये मेरा रूप बनाकर घूम क्यों रही है। इतना कहते ही उसकी माँ की तस्वीर हिलने लगती है और धीरे धीरे हवा में धुंध से एक आकृति बनती है, उसकी माँ की आत्मा। वो कहती है, देखो पुत्र, तुम्हारे सभी सवालों का जवाब उसी मशीन में छिपा है, उस पुल पर। इतना कहकर वह आत्मा हवा में विलीन हो जाती है। रात होते ही रायस्टार फिर उसी पुल पर पहुंचता है जहां उसे वो मशीन पहली बार मिली थी। वो देखता है कि मशीन अब भी वहीं पड़ी है। वो पास जाकर गुस्से में कहता है, कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तभी मशीन हिलने लगती है और देखते ही देखते रायस्टार का ही रूप ले लेती है। रायस्टार हैरान रह जाता है। तभी वो आदमी बोलता है, बेटा रायस्टार, तू तो अब बड़ा हो गया है। रायस्टार चौंक कर पूछता है, तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? वो मुस्कुराता है और कहता है, मैं कोई और नहीं, तुम्हारा पिता हूँ। ये सुनकर रायस्टार भावुक हो जाता है। पिताजी, आप जिंदा हैं? पिता कहते हैं, बेटा बात 10 साल पुरानी है। इसी गांव में एक शक्ति दिखाओ प्रतियोगिता हुई थी, मैंने भी उसमें हिस्सा लिया था। मेरी शक्ति ज्यादा होने के कारण टाइटन नाम के आदमी को मुझसे जलन हो गई। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा। जब मैं रात को इसी पुल से घर लौट रहा था तो उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। मुझे मारकर उन्होंने मेरी आत्मा को इस मशीन में कैद कर दिया। तभी से यह मशीन मुझसे जुड़ गई। रायस्टार बोला, तो अब क्या उपाय है पिताजी, हमें क्या करना चाहिए? पिता बोले, गांव में एक मेला लग रहा है, तुम उस मशीन को वहां ले जाकर शक्ति दिखाओ प्रतियोगिता में रख दो। जैसे ही टाइटन अपनी शक्ति दिखाने आएगा, मैं खुद उसे पहचान लूंगा। रायस्टार ने वैसा ही किया। अगले दिन मेला लगा और उसने मशीन को वहां रख दिया। जैसे ही टाइटन ने दूर से मशीन को देखा, वो दौड़ता हुआ मशीन के पास गया और उसकी शक्ति आजमाने लगा, पर तभी आसमान से सीधी बिजली टाइटन पर आ गिरी।